गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। इकोसिस्टम का जो चैप्टर उसका लास्ट टॉपिक रहा है अपना पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड्स की शेप तुम लोगों को पता होगी। नीचे से जो होता है थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ऊपर जाके थोड़ा नैरो हो जाता है। इस टाइप के जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम पिरामिड बोलते हैं, है ना। तो इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत इजी टॉपिक है और प्लस में इसमें बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं। थोड़ा बेसिक्स है जो आपको अगर क्लियर हो जाएंगे तो इससे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं इससे। ठीक है, तो इस चैप्टर में ऐसा ऐसा जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक जो है वो यही है, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो बेस है वहां पर टॉपिक लेवल फर्स्ट लिखते हैं। टॉपिक लेवल हम कर चुके हैं तो पता है फर्स्ट पर प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर आगे फर्दर जो भी टॉपिक लेवल्स आ रहे हैं उनको अपन अरेंज करते जाएंगे। ये पिरामिड की स्ट्रक्चर जाएगी। ठीक है, किस किस टाइप के पिरामिड हमें देखने हैं। तो पहला जो पिरामिड दे रखे हैं बुक के अंदर वो है नंबर्स बेस्ड। नंबर बेस्ड पिरामिड यानी टॉपिक लेवल पर, ईच टॉपिक लेवल पर कितने नंबर्स है ऑर्गेनिज्म के उस पर देखेंगे। तो एक ग्रास लैंड देखते हैं। ग्रास लैंड में सबसे ज्यादा कोई एग्रीकल्चर फार्म देख लो, है ना? और ऐसी कोई फॉरेस्ट देख लो, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होंगे? टेरेस्ट्रियल पिरामिड है ना ये। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होंगे? टॉपिक लेवल सबसे नीचे पे कौन आएगा जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा? नंबर टॉपिक लेवल वो सबसे बेस पे आएगा जो सबसे ज्यादा नंबर में है। तो ग्रास एंड में सबसे ज्यादा ग्रास होंगे यानी प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है, तो ये आ गए फर्स्ट लेवल पे। उसके बाद प्रोड्यूसर पे कौन करता है? हर्बीवोर। ठीक है, तो सपोज अगर एक एग्रीकल्चर फार्म है तो सबसे ज्यादा वहां पे प्लांट्स है, जो भी तुम्हारी क्रॉप है वो है, उसके बाद वहां पे माउस इंसेक्ट ये ज्यादा है। उससे कम कौन आएगा? उन पे डिपेंड करने वाले कॉर्निवोर जैसे स्नेक। तो एक अगर तुम एज्यूम करो तुम तो स्नेक और एक रैट। स्नेक है ना, और यहाँ पे अपने प्रोड्यूसर। अब तुम सोच सकते हो कि सबसे ज्यादा किसी भी फार्म में रैट होंगे या बर्ड्स है, ये ज्यादा होगी, स्नेक से ज्यादा होगी नंबर में, और उससे ज्यादा कौन होंगे? प्रोड्यूसर्स होंगे। और सबसे कौन होंगे? जो लार्जेस्ट कार्निवोर जैसे कोई ईगल है, कॉक है, जो स्नेक को खा रहा है वो सबसे कम होंगे ना। तो एक सिंपल सिंपल पिरामिड है जो कि सीधा सीधा है। ठीक है, अभी इन्वर्टेड कब हो सकता है नंबर का पिरामिड? एक्वेटिक में भी यही रहेगा, सबसे ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन होंगे, उसके बाद जू प्लैंक्टन होंगे, है ना। अगर मैं नंबर पिरामिड एक्वेटिक का देखूं तो उससे पूछा जा सकता है कि एक्वेटिक का नंबर पिरामिड कैसा होगा, तो वो भी स्टेट होता है, तो ये स्टेट है। लेकिन अगर हम एक सिर्फ एक ट्री के इकोसिस्टम की बात करें तो क्या होगा? एक ट्री है, ये एक ट्री है, इस ट्री पर सिंगल प्रोड्यूसर होगा। ये समझ में आ रहा है? प्रोड्यूसर नीचे नीचे लिखते हैं ना, अब ये सिंगल प्रोड्यूसर है, टॉपिक लेवल फर्स्ट। ठीक है, इस पे बहुत सारे इंसेक्ट्स है। ठीक है, उन इंसेक्ट्स पे कुछ बर्ड्स है, और उसके बाद क्या है? थोड़ी लार्जेस्ट बर्ड है। तो ये कैसे होगा पिरामिड? ये इन्वर्टेड हो जाएगा। इसमें टॉपिक लेवल जो है फर्स्ट प्रोड्यूसर, उसके नंबर सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, मतलब कुछ वर्ड्स उसके बाद उस पर डिपेंड करने वाली, यानी टॉपिक लेवल सेकंड, देन टॉपिक लेवल थर्ड, और देन टॉपिक लेवल फोर्थ। एंड ये फर्स्ट। तो यहाँ पे ये पिरामिड हो गया उल्टा, इन्वर्टेड पिरामिड। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, विच वन इज इन्वर्टेड? तो और आंसर इज टी पिरामिड। अब नंबर का हो गया, अब सेकंड जो अपने दे रखा है वो है बायोमास का। बायोमास का पिरामिड देखना है तो जनरली बायोमास का पिरामिड टेरेस्ट्रियल तो ऐसे कैसे ही होता है।
ठीक है। अगर हम ट्री का देखेंगे तो भी ऐसे कैसे आएगा, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट जो है उसका बायोमास सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम एक्वेटिक का देखते हैं तो एक्वेटिक में सबसे कम बायोमास किसका होगा, प्रोड्यूसर्स का होगा। ठीक है। कोई फाइटोप्लैंक्टन है, कोई भी प्लांट है वो, उसके बाद में जू प्लैंक्टन आ जाएंगे, थोड़े भारी हो जाएगा उनसे। उसके बाद उसके ऊपर फिशिंग है छोटी वाली। ठीक है। ये फिश बना रही है, ये आ गया अपने टॉपिक लेवल थर्ड। और सबसे बड़ी फिशिंग है उनका बायोमास सबसे ज्यादा है, जो छोटी फिशिंग को, जो प्रेडेटर है, जो बड़ी फिशिंग जो है ये बड़ी फिशिंग है, इनका बायोमास सबसे ज्यादा होगा। हो गया ना। ये ट्रॉपिक लेवल फोर्थ है। तो क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया पहला नंबर पिरामिड सारे के सारे स्ट्रेट होते हैं, लेकिन एक ट्री का जो नंबर पिरामिड होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। बायोमास इंक्लूडिंग ट्री पिरामिड सारे के सारे स्ट्रेट होते हैं, लेकिन एक्वेटिक जो पिरामिड होता है बायोमास का, यानी कि अगर मरीन देखें हम या सी का देखें तो ये जो बायो पिरामिड होगा ये उल्टा होगा। क्यों होगा, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन प्लांट जो है उनका वेट, क्योंकि फिशेस के वेट से कम होता है, वो हल्के होते हैं तभी तो तैरते रहते हैं। अब एक पिरामिड ऐसा जो कभी भी उल्टा नहीं होगा वो है एनर्जी का पिरामिड। एनर्जी के जो पिरामिड्स होते हैं वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होते, हमेशा स्ट्रेट रहेंगे। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ टॉपिक लेवल वन में अगर 100% एनर्जी है तो टॉपिक लेवल सेकंड में 10% एनर्जी जाएगी, उसका 10% जाएगी टॉपिक लेवल थर्ड में, ये 10 का 10%। ठीक है। पॉइंट 01 उसका भी टॉपिक लेवल फोर्थ में उसका भी 10% जाएगा, 0.001। तो इस तरह से एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं होती, कभी भी यहाँ से यहाँ नहीं जाती। इसका मतलब क्या है, कभी भी एनर्जी का पिरामिड जो होता है वो इन्वर्टेड नहीं होगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन से पिरामिड है जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होते। तो ये पिरामिड वाला टॉपिक जो है वो हमने क्लियर कर लिया है। तुम्हारी बुक के अंदर कुछ नंबर दे रखे हैं पिरामिड के साथ साथ, कुछ वो नंबर लिखने याद नहीं करने, ऐसे तुम लिखना चाहो तो कोई भी नंबर एज्यूम करके लिख देना। प्रोड्यूसर जैसे तुम्हें दे रखा है बुक के अंदर, प्राइमरी प्रोड्यूसर दे रखे हैं, है ना। उसके बाद सेकेंडरी कुछ नंबर दे रखे हैं और टर्सरी, और उसके बाद तो ये जो प्रोड्यूसर्स के नंबर है ये तुम अपने आप एज्यूम करके कुछ भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ड्राई वेट भी तुम एज्यूम करके, इसको लर्न नहीं करना है, कोई भी एज्यूम करके कुछ भी लिख दो सही होगा। इन्वर्टेड पिरामिड दे रखा है, सिर्फ दो ही दिखा रखी है आपको, ट्यू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन, तो वो दो ठीक है, काफी है। और लास्ट का स्टेट पिरामिड जो एवरग्रीन है वो कौन सा है, अपने इसका एनर्जी का पिरामिड। ठीक है। एक और डेफिनेशन दे रही थी स्टैंडिंग क्रॉप। तो कोई भी टॉपिक लेवल में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो बायोमास है वो स्टैंडिंग क्रॉप होता है। बहुत इजी सी बात है कि ये टॉपिक लेवल है, इसके अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका बायोमास है वो स्टैंडिंग क्रॉप है। ठीक है। ये बायोमास, तो ये क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप है। ये चैप्टर जो है वो अपना हो चुका है। अब एक बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट कर लेते हैं। डेफिनेशन तो पढ़ ही लेते हैं एटलीस्ट, क्या होती है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट चैप्टर अपना बायोडाइवर्सिटी। बायो मैंने बायोलॉजिकल हुई है, डाइवर्सिटी मैंने वेरियस फॉर्म्स हो गई। तो बायोलॉजी के अंदर इतने ऑर्गेनिज्म है, अगर अगर हम ऐसे ही देख ले, अपने सराउंडिंग में ही देख ले, तो बहुत सारा ऑर्गेनिज्म अपने को दिखाई दे सकते हैं। प्लांट देखोगे, बैक्टीरिया देखोगे, बैक्टीरिया से स्टार्ट कर सकते हैं ना, वायरस बैक्टीरिया ये भी ऑर्गेनिज्म ही है। उसके बाद सराउंडिंग की बात कर लो तो पॉरीफेरा और नहीं दिख रहे हैं तो फिशेस दिख सकती है, पास में अगर रिवर है तो।
उसके बाद इंसेक्ट्स की बहुत सारी वैरायटी दिख जाएगी, है ना। मैमल्स की बहुत सारी दिख रही है, रेप्टाइल्स दिख रहे हैं, अभी रेनी सीजन है तो फ्रॉग भी बहुत टाइप के दिख जाएंगे तुम्हें। तो ये डाइवर्सिटी है, ठीक है। कुछ बुक्स में कुछ लाइन्स दे रखी है, जैसे एलियन आ रहा है अर्थ पे तो उसको बहुत बहुत अमेजिंग होगा उसके लिए कि अर्थ पे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। अच्छा, सबसे ज्यादा हम अगर देखिए इंडिया की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज्यादा होगी। इंडिया की इधर रिवर है, इधर मतलब इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर क्या है, अरेबियन ये सी है, ठीक है। और उधर हिमालय है, इधर डेजर्ट है। तो यहाँ पे कितने टाइप के एनिमल्स मिलेंगे, कितने टाइप की लिविंग बींग्स मिलेंगे, कितने टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। डेजर्ट में डेजर्ट टाइप के, यहाँ कोस्टल एरिया, यहाँ पे यहाँ अलग टाइप की वैरायटी मिल जाएगी। ये हिमालयन रेंज आ रही है या हिमालयन रेंज आ रही है तो यहाँ पे क्या है, आइस भी है, ठीक है। तो यहाँ कई तरह की वैरायटी मिलेगी। तो इंडिया में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। समझ में आइए क्यों, क्योंकि यहाँ कई तरह के इन्वायरमेंट है। जितने टाइप के इन्वायरमेंट है उतनी टाइप की बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बुक के अंदर एक स्कैंडियन करके दे रखा है कि स्कैंडियन जो भी कंट्रीज है जैसे नॉर्वे, फिनलैंड और ये सब आ रहे हैं, इनमें क्या होगा, इनमें एक ही टाइप का एनवायरमेंट है, जैसे आइसी आइस है। अब आइसी आइस है तो वहां पर पोलर एनिमल मिलेंगे, वहां पर तुम्हें डेजर्ट एनिमल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए आते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारी स्पीसीज अभी भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज की जा रही है, उनको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कई तरह के तो फ्रॉग्स ही हैं रेनी सीजन में, जैसे अपनी जो वेस्टर्न और ईस्टर्न जो वेस्टर्न घाट है ना, ये जो वेस्टर्न घाट आ रही है, इस वेस्टर्न घाट के अंदर क्या है, पानी बहुत है, फ्रेश वाटर बहुत है, तो बहुत सारे एनिमल्स है, एम्फीबियंस आएंगे, बाकी एनिमल्स भी आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी है। कंसेप्ट समझ में आ गया कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्यों अलग अलग है, क्योंकि उनका हैबिटेट अलग अलग है, ठीक है। डेजर्ट एनिमल अलग तरह से हैबिटेट में रहेंगे और सारे हैबिटेट जहां मिल जाएंगे वहां की बायोडाइवर्सिटी रिच हो जाएगी, ठीक है। अब एक एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स बताए, कैसी कैसी बायोडाइवर्सिटी हो सकती है। किसने बताया, एडवर्ड विल्सन ने, नाम याद रखना है। टाइप्स बताए हैं। तो पहली बायोडाइवर्सिटी उन्होंने बताई जेनेटिकली। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जैसे कि एक ही स्पीसीज है, स्पीसीज कोई सी भी ले लो, जैसे राइस की ले लो, चाहे ह्यूमन बींग्स की ले लो, ठीक है। एक ही स्पीसीज में अलग अलग वैरायटी है। एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया कि राउ वोल्फिया। एग्जाम्पल बुक के याद करने हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से सीधे पुटअप होते हैं। ये राउ वोल्फिया जो है ये यहाँ हिमालय की रेंज में, और इससे रेसरपीन आता है केमिकल, ठीक है। ये मैं ट्रीज बना रही हूँ राउ वोल्फिया के। अब क्या है, एक ही स्पीसीज है राउ वोल्फिया, स्पीसीज क्या होती है जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, तो ये इंटरब्रीड कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाला हिमालय का यहाँ पे ये राउ वोल्फिया के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, तो सेम स्पीसीज हो गई। लेकिन क्या होगा, इनका जो केमिकल है वो अलग अलग है, तो जेनेटिकली ये क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। जैसे तुमने राइस बहुत टाइप के खाए होंगे, तुम्हारे घर में आते हैं बासमती आ जाते हैं, है ना, और वो टूटे टूटे वाले भी आ जाते हैं, खिचड़ी वाले। जैसे मीट की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कल्याण सोना है, यहाँ चंबल वाले आ रहे हैं। तो ये वैरायटी है। जेनेटिकली क्या होगी, स्पीसीज तो सेम होगी लेकिन हर एक की वैरायटी अलग अलग है ना। और हम क्या कर रहे हैं, अभी अभी जो साइंटिस्ट है ये वैरायटी में चेंजेस कर रहे हैं। टमाटो की ऐसी वैरायटी लाने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत टाइम तक रेड रहे, है ना, फ्रेश रहे। ऐसी वीट की ऐसी वैरायटी लाने की कोशिश हो रही है जो कि रेजिस्ट रहे, वाटर अगर डेफिशिएंसी है तो रेजिस्ट रहे, इंसेक्ट अगर उस पर अटैक कर रहे हैं तो रेजिस्ट रहे। तो ये कैसे लाएंगे, ये वेरिएशन कैसे आएगा, जब जेनेटिकल मॉडिफिकेशन होता है तब नई नई वैरायटी बनती है। लेकिन राइस के अंदर बहुत पहले से ही बहुत सारी वैरायटीज थी इंडिया के अंदर। बासमती जो है वो इंडिया
इंडिया के राइस हैं फर्स्टली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट जो भी इसमें एक ही स्पीसीज होगा, ये अलग अलग स्पीसीज नहीं है। जैसे तुमने ह्यूमन के ले लिया तो ह्यूमन के अंदर अलग अलग वैरायटी है, अमेरिकन अलग दिख रहे हैं, इंडियन अलग दिख रहे हैं, नॉर्थ इंडियन अलग दिख रहे हैं, साउथ इंडियन अलग दिख रहे हैं, तो ये वैरायटीज होगी, ठीक है। सेकंड जो है अपनी वो है इन स्पीसीज, स्पीसीज बहुत सारी है, तो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी है ना। एग्जाम्पल दे रखे हैं, वेस्टर्न घाट जो है ये जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे एम्फीबियंस हैं, अलग अलग वैरायटी के फ्रॉग, तो फ्रॉग ही नहीं आते इसके अंदर, तो बहुत टाइप के हैं एम्फीबियंस है, और भी टाइप के बाकी एनिमल भी मिलेंगे। तो ये एग्जाम्पल तो उनकी बुक में दे रखा है, तो इसलिए अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वैरायटी स्पीसीज है, ठीक है। एक स्पीसीज, स्पीसीज के ऊपर क्या आती है, क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या करते हैं, फैमिली करते हैं ना। तो एक ही फैमिली के बहुत सारे मेंबर है, समझ में आ गई बात। तो स्पीसीज की वैरायटी है, क्लियर है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है। अब थर्ड आते हैं इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल वैरायटी जिसके अंदर सारे ही आ गई वैरायटी, डेजर्ट वाले जो भी तुम्हें याद आ रहा है, ये मरीन वाले, ये सारे इकोलॉजिकल है, जिनका इकोलॉजिकल हैबिटेट अलग अलग है, वो हमारी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी होगी। तो तीन तरह की डाइवर्सिटी बढ़ी है हमने, एक विद इन स्पीसीज, एक बिटवीन स्पीसीज, और एक स्पीसीज में पूरे की पूरा इकोलॉजिकल आ गया, यानी कि सारे सारे डेजर्ट एनिमल, डेजर्ट प्लांट, ओशियन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, जैसे मैंने इंडिया की तुम्हें बताई थी, हिमालयन रेंज, ये इकोलॉजिकल अलग अलग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना। तो ये बायोडाइवर्सिटी के तीन जो बायो एडवर्ड विल्सन ने किए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब तुम लोग यहाँ तक का चैप्टर रीड कर लेना, नोट्स वोट्स प्रिपेयर करते रहना। जय हिंद, जय भारत।